मान लो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रे जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दशमी दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रे पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, समी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दशमी तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित कर, अपनी कामना कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे में बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे संभाल। हमारा विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता है। और नवरात्रे के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल है। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, फल में। हमसे किसी ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, हमने सुना है शिव पुराण सुनते हैं तो भगवान बहुत सारा धन देता है। हमने कहा किसने कहा? कहीं मेरी घरवाली बोल रही थी। हमने कहा तेरी घरवाली को किसने कहा? तो कहा उसकी पड़ोसन बोल रही थी। हमने कहा पड़ोसन को किसने कहा? तो क्या उसकी पास वाली ने कहा। उसकी पास वाली को किसने कहा? तो क्या बर्तन मांजने वाली ने कहा। अच्छा, बर्तन मांजने वाली को किसने कहा? तो कहा वो जल चढ़ाने शंकर जी के मंदिर गई थी तो वहां पर कोई बोल रहा था कि सियोर वाला महाराज जब कथा करने आए तो सुनना, तो भगवान धन देता। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब वो पूछा कि गुरु जी ये बिल्कुल सही है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं देता।
इस चक्कर में मत रहना कि कथा सुनोगे तो धन मिलेगा। हमने उससे कहा कथा सुनोगे धन मिलेगा इसकी गारंटी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, और जहां पुण्य होता है वहां धन बरसता ही। कथा सुनने पर धन मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने पर पुण्य मिलेगा। और पुण्य अगर कमा लिया, पुण्य एकत्रित कर लिया, किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, किसी को अन्न का दान देना, किसी को यह करना, किसी को चिकित्सा कराना, किसी को शिक्षा प्रदान करना, किसी को किसी ना किसी रूप में आप अगर पुण्य कमा रहे हो तो यह निश्चित है कथा सुनने पर धन मिले कि नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने के बाद जो पुण्य एकत्रित होगा उस पुण्य के इकट्ठे होने से ही भगवान नारायण लक्ष्मी बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, धन बरसाना प्रारंभ। फिर वो बोला गुरुजी हम तो सोचे थे कि डायरेक्ट मिलेगा, हमने कहा ये इनडायरेक्ट देता है, डायरेक्ट नहीं देता। आग, पाप, सांप और रोग, कितनी चीजें? 4। आग, पाप, सांप और रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। जम के बोलो कौन कौन सी चीज? पहले नंबर पर आग, दूसरे नंबर पर पाप, तीसरे नंबर पर सांप, चौथे नंबर पर रोग, धीरे धीरे बढ़ते। आग भी धीरे धीरे बढ़ती है, पाप भी धीरे धीरे बढ़ता है, सांप भी धीरे धीरे बढ़ता है, और रोग बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती, धीरे धीरे। आग धीरे धीरे बढ़ता है, आग धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती। पाप धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य सत्कर्म को जलाकर भस्म कर देता है। सांप धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको डसता है उसके शरीर में विष देकर उसको समाप्त कर देता। रोग बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, हम उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी भी एक ना एक दिन हमको समाप्त कर दे, समाप्त कर। शिव महापुराण की कथा कहती है आग, पाप, सांप, रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये समाप्त कर देते हैं। उसी तरह शंकर का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मूल मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम इसको धीरे 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 अभ्यास कर कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, तो मेरा शंकर भी आपके जीवन के सारे दुखों को जलाकर भस्म कर देता, समाप्त। धीरे धीरे समाप्त करो। आज थोड़ा सा पाप हुआ ना, कल विचार करोगे हो क्या होता है, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, कर लो, करते 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 पाप की गठरिया माथे पर चढ़ मस्तक। सावधान, थोड़ी सी भी अग्नि है तो उसको बढ़ने मत देना, थोड़ा सा भी पाप है तो उसको बढ़ने मत देना। सांप सामने से थोड़ा भी बढ़ा तो उसको बढ़ने मत देना, और रोग थोड़ा सा भी बढ़े तो उसको रोक देना।
उसको औषधि कराकर दवाई लेकर रोकने का प्रयास करो। हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, जो दवा दबा कर खाता है वो एक दिन दवा खाने जाता है। दवा खाने जाता कौन है? जो दवा दबा कर खाता। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। किसी ने अभी अभी आपके पास में 2 पानी की बोतल है, इसके बाद कोई पानी देने आएगा ना तो मन में इतनी आसक्ति है कि एक और लेके धन लूं वापिस। अब 2 पानी की बोतल है, अभी रास्ते में से आ रही थी तो उठाते नहीं बन रही थी, और 2 बोतल कैसे लेके चलूंगी, झोला फट जाएगा, मेरा बैग बेकार हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2 पानी की बोतल लेके आई, और मालूम पड़े कोई पानी देने आया, उसने जैसे ही बोतल दी सबसे पहले खड़े होते तुरंत पानी की बोतल। क्या करोगे? जाते जाते 4-5 पानी की बोतल इकट्ठी कर ली। अब लेके कैसे जाऊं, तो उसको भर के अब ऐसी घर कथा में गई थी, तब 2 बोतल थी, और घर जाते जाते 5-6 बोतल, 2-4 बिस्कुट का पैकेट, 15-20 टॉफी इकट्ठी करके जब जा रही थी, और जाते जाते ऐसा लग रहा था कि शंकर जी जब कथा में आते हैं तो गंगा लाते हैं, और हमारी दादी जब कथा से आती है तो बिस्कुट और पानी की बोतल लाती है। अब क्यों गई हो कथा में? तो कहा शंकर जी को लेने गई, शंकर जी को निमंत्रण देने गई, शिव कथा सुनने के लिए गई, भगवान शंकर से अपने मन की बात करने के लिए गई। मालूम पड़े बात तो कम करी शंकर जी से, और महाराज बोल रहे थे आंख बंद करके, श्री शिवा श्री श्री शिवा श्री। अब महाराज जी तो आंख बंद करके बोल रहे थे, ये भी आंख बंद करके बैठी थी, ऐसा नहीं पल्लू मल्लू डाल के आंख बंद करके। इतने में पड़ोसन में फिर आवाज आई, किसी ने टॉफी दी है।